एक छोटे से दौरे पर ले जा रहे हैं। रियो डी जनेरियो के ऊपर कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर क्राइस्ट द रिडीमर खड़ा है। इसकी शुरुआत 1850 के दशक में हुई थी, एक ऐसा समय जब ब्राज़ील एक युवा राष्ट्र के रूप में अपने पैर जमा रहा था। शहर को देखने वाली एक भव्य मूर्ति का विचार पहली बार तब उभरा, लेकिन यह दशकों तक एक सपना ही रहा। 1920 के दशक तक, जब ब्राज़ील अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह के करीब पहुंच रहा था, तब तक यह विचार पुनर्जीवित नहीं हुआ था। स्थानीय कैथोलिक समूहों ने एक राष्ट्रव्यापी धन उगाहने वाले अभियान का नेतृत्व किया। ब्राज़ील के कोने कोने से योगदान आया, जिससे राष्ट्र एकजुट हुआ और इस तरह क्राइस्ट द रिडीमर का सपना साकार होने लगा। क्राइस्ट द रिडीमर सिर्फ अपने स्थान के लिए ही नहीं जाना जाता है, यह आस्था और कलात्मकता के एक स्मारकीय प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसका विशाल आकार अद्भुत है, जो हर साल लाखों आगंतुकों की कल्पना को मोहित करता है। अपने आधार को छोड़कर 98 फीट लंबा, यह लगभग 10 मंजिला इमारत की ऊंचाई जितना है। यह विशाल आकृति क्षितिज पर हावी है, जिससे यह रियो डी जनेरियो के विभिन्न बिंदुओं से दिखाई देता है। 92 फीट चौड़ी बाहों के साथ इसकी उपस्थिति राजसी है। यह फैली हुई बाहें पूरे शहर को गले लगाती हुई प्रतीत होती हैं, जो सुरक्षा और शांति की भावना प्रदान करती हैं। मूर्ति की विशिष्ट आर्ट डेको शैली, जो 1920 और 30 के दशक में लोकप्रिय थी, चिकनी रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों की विशेषता है। यह शैली बहते हुए वस्त्रों और इसकी फैली हुई भुजाओं के सुंदर वक्र में स्पष्ट है। बहते हुए वस्त्र, इसकी फैली हुई भुजाओं का सुंदर वक्र और उसके चेहरे पर शांत भाव इस शैली को दर्शाते हैं। वस्त्र की सिलवटों और चेहरे के शांत आचरण पर ध्यान उस युग की शिल्प कौशल को दर्शाता है। फैली हुई बाहें सभी के लिए मसीह के स्वागत योग्य प्रेम का प्रतीक है। खुलेपन और स्वीकृति का यह सार्वभौमिक भाव दुनिया भर के आगंतुकों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। क्राइस्ट द रिडीमर दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट डेको मूर्तियों में से एक है। इसका आकार और शैली इसे न केवल ब्राज़ील में बल्कि विश्व स्तर पर एक अनूठा स्थल बनाती है। यह कलात्मक नवाचार और इंजीनियरिंग कौशल का एक लुभावनी संलयन है। इसके भव्य पैमाने, जटिल डिज़ाइन और प्रतीकात्मक अर्थ का संयोजन क्राइस्ट द रिडीमर को मानव उपलब्धि का एक सच्चा चमत्कार बनाता है। साल है 1922। ब्राज़ील परिवर्तन के कगार पर खड़ा देश है, जो महत्वाकांक्षा और भव्यता के सपनों से भरा हुआ है। कोर्कोवाडो पर्वत के ऊपर एक स्मारकीय निर्माण परियोजना शुरू होती है। दृष्टि ऐसी मूर्ति बनाने की है जो पीढ़ियों तक एक प्रतीक बनी रहे। क्राइस्ट द रिडीमर जैसी विशाल मूर्ति का निर्माण आज की उन्नत तकनीक के साथ भी एक फॉर्मिडेबल चुनौती होगी। उस समय यह लगभग अकल्पनीय उपलब्धि थी। कल्पना कीजिए, कोई भारी मशीनरी नहीं, कोई क्रेन या हेलीकॉप्टर नहीं। उपकरण अल्पविकसित थे और श्रम भीषण था। हर एक तत्व को कोर्कोवाडो पर्वत की खड़ी जंगली ढलानों तक श्रमसाध्य रूप से पहुंचाया जा रहा था। यात्रा कठिन थी और इसके लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता थी। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र तल से 2300 फीट ऊपर क्राइस्ट द रिडीमर के चरणों में खड़े हैं और आपके सामने रियो डी जनेरियो फैला हुआ है। कोर्कोवाडो पर्वत की छोटी से दिखने वाला दृश्य लुभावनी है, जो इस जीवंत शहर का एक मनोरम दृश्य है। दक्षिण में ग्वानाबारा खाड़ी से शुगरलोफ पर्वत उगता है। पूर्व की ओर देखने पर कोपाकबाना और इपानेमा समुद्र तटों की सुनहरी रेत फैली हुई है। लहरों के टकराने की आवाज़ शहर की दूर की गूंज के साथ मिल जाती है। उत्तर में रियो का शहरी परिदृश्य सामने आता है, गगनचुंबी इमारतों, पहाड़ियों और रंगीन फेवेलों का मिश्रण। यह दृश्य अतीत की एक झलक पेश करता है, जिसमें आर्कोस द लापा और तिजुका राष्ट्रीय उद्यान जैसे स्थल चिह्न हैं। 2007 में क्राइस्ट द रिडीमर को दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक के रूप में चुना गया था। यह केवल न्यायाधीशों के एक चुनिंदा पैनल द्वारा प्रदान की गई प्रशंसा नहीं थी। यह एक विशाल वैश्विक अभियान का परिणाम था, जिसमें 100 मिलियन से अधिक वोट पड़े थे। इस जबरदस्त समर्थन ने एक वैश्विक प्रतीक के रूप में क्राइस्ट द रिडीमर की स्थिति को मजबूत किया। न्यू 7 वंडर्स अभियान का उद्देश्य मानव उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करने वाले आधुनिक अजूबों की पहचान करना था। क्राइस्ट द रिडीमर ने इस भावना को पूरी तरह से मूर्त रूप दिया। इस उपाधि ने रियो डी जनेरियो में मान्यता और पर्यटन में वृद्धि लाई। इसने क्राइस्ट द रिडीमर को आशा की किरण और मानवीय सपनों के प्रमाण के रूप में मजबूत किया।